अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नश्ता डार। आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो अफ़गानिस्तान में जो एक आग है, जो दहशतगर्दी की आग है, वो पाकिस्तान के बाद चाइना, रशिया और ताजिकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहा है। हमने हाल ही में देखा कि कैसे अफ़गानिस्तान पे की जानब से, सरहदी इलाके की जानब से अफ़गानिस्तान ने जो ताजिकिस्तान में 2 हमले किए, उसमें चाइनीज़ जो वर्कर्स थे उनकी हलाकत का मामला सामने आया। अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान जो है फिर से दहशतगर्दी अनासर में, उनकी तमाम चीज़ों में एक्टिव हो रहा है। जहाँ पर पाकिस्तान को और बहुत मसले पेश आ रहे थे सिक्योरिटी की फोर्सेस की वजह से, अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो परवान चढ़ रही है, जिस आग में अभी अफ़गानिस्तान खेल रहा है, वो अब ताजिकिस्तान तक जा चुकी है। हमने देखा कि कैसे अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के जो मामलात हैं वो अब दिन ब दिन ख़राब होते आ रहे हैं। पहला हमला जो ड्रोन की जानिब से हुआ वो ये था जो 26 नवंबर को किया गया पहला हमला, जिसमें 2 चीनी वर्कर उनकी हलाकत का मामला सामने आया। अब आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान से जो ये हमला हुआ है इसमें ताजिकिस्तान के शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया। इसमें चाइनीज़ वर्कर जो उस सरहद पर, उस जगह पे काम कर रहे थे, उनको बनाया गया। और दूसरा हमला हुआ 30 नवंबर को, जिसमें लगभग 2 मज़ीद चीनी जो शहरी थे, जो वर्कर्स थे, वो वहाँ पे जिनकी हलाकत का मामला सामने आया। अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इस बात से बिल्कुल इनकार करती है कि हमारा इस तमाम वाक़यों से, इस तमाम दहशतगर्द एक्टिविटी से, इस तमाम एग्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर यहाँ भी सामने आता है कि कैसे अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो डिफरेंट मनसूबाबंदियों के लिए उनको परवान चढ़ा रही है। कैसे अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उससे जुड़े हुए तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़। अगर ख़ित्ते में हम देखा जाए तो जो अफ़गानिस्तान है वो अब एक ऐसा आग बगोला नज़र आ रहा है कि उसकी आग जो है वो दूर तक जा रही है। हमने अब उस पे ये भी देखा कि कैसे ताजिकिस्तान ने मदद मांगी है रशिया से कि हम एक जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं और हो सकता है कि गुज़श्ता कुछ दिनों के बाद हम उस सरहद पे, जो अफ़गान और ताजिकिस्तान की सरहद है, उस पे रशियन और ताजिकिस्तान की जॉइंट ट्रूप्स भी देखें। अब जहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न आता है, वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि क्या ये चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए बेनिफिशियल होंगी? क्या ये तमाम चीज़ें करके चाइना के साथ दूरी हो सकती है, रशिया के साथ दूरी हो सकती है? पाकिस्तान के साथ तो अफ़गानिस्तान वैसे ही वॉर में है। जो प्रॉक्सीज़ की जा रही हैं, जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो हमले अफ़गानिस्तान की जानब से किए जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो हमारे आपके सामने हैं। मगर इसका इख्तिताम कैसा होगा? आपको ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान पहले भी कई मरतबा इस्तेमाल हो चुका है, चाहे वो कभी इंडिया के हाथ इस्तेमाल हो, चाहे वो कभी अमेरिकन्स के हाथ इस्तेमाल हो। और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल रही है वो एक ऐसी सूरत हाल रही है कि उससे किसी ने सालों सालों तक नहीं पूछा। वहाँ का निज़ाम दरम बरम हुआ, वहाँ की हालात दरम बरम हुए और अफ़गान हुकूमत अभी भी इस बात को मानने से इनकार करती है कि हम किसी भी दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं है, जबकि उन्हीं की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उन्हीं का घर इस्तेमाल हो रहा है। उन तमाम मुल्कों को निशाना बनाया जा रहा है जो अफ़गानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर या सरहद शेयर करते हैं। अगर हम नाज़रीन इसकी बात करें कि जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी जो सरहद है वो तकरीबन दोनों ममालिक, जो ताजिकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, ये 850 मील तक फैली हुई सरहद है और ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी बनी हुई ताजिकिस्तान और ताजिक हुकूमत के लिए कि अब इसकी केयर करना, क्योंकि शायद कहते हैं कि समटाइम्स कुछ चीज़ें आउट ऑफ प्लान आती हैं। अफ़गानिस्तान क्या प्लान कर रहा है, अफ़गानिस्तान क्या सोच रहा है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो किस हद तक इस आग को पूरे खित्ते में लगाना चाहते हैं, ये वही बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मगर हम जिस इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ हालात जो हैं वो कशीदगी है, अफ़गानिस्तान इसको भी नहीं मानता कि वो प्रॉक्सीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब उनको पिन पॉइंट किया जाता है तो अफ़गान हुकूमत को बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना, दहशतगर्दी की एक्सरसाइज करना, अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी नर्सरी बन चुका है। उनको ये भी समझ नहीं आता कि वो जिस मनसूबा के लिए काम कर रहे हैं उसका कोई एंड नहीं है। कल को ये वो मुल्क होगा जो खित्ते में शायद अकेला रह जाएगा। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान कई मरतबा
आइसोलेशन का शिकार हुआ है। हमने सोवियत वॉर में देखा, हमने वॉर ऑन टेरर में देखा कि कैसे अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया गया। फिर वहाँ के हालात, वहाँ की तमाम चीज़ें कैसे बिगड़ती गई। ना वहाँ एजुकेशन सिस्टम है, ना वहाँ पे एक आम ज़िंदगी बहाल हो सकती है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर और शरीयत के नाम के ऊपर जो कानून साजी कर रहे हैं वो कोई ना उनके मुल्क के लिए अच्छी है ना किसी और मुल्क के लिए अच्छी होगी। ये तो बात आपके सामने भी है। मगर अब जो ये रशिया तक बात फैल चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली ताजिकिस्तान को सिक्योरिटी सपोर्ट भी रशियन हुकूमत ही देती है और चाइना के साथ भी हालात अब ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो शहरी हैं जो इस तमाम दो ड्रोन हमलों में जो हलाकत हुई वो चीनी वर्कर्स थे जो सरहद पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो कुछ दे नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। उनके माइंड में क्या चल रहा है? उनके माइंड में एक चीज़ चल रही है कि कैसे हम पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई सरहदें, इन मुल्कों के साथ जुड़ी हुई सरहदें, इनको निशाना बनाएं। शायद उनको ये भी एहसास हो गया है कि वो हार गए हैं, इससे मज़ीद वो एक अच्छी कौम साबित हो नहीं सकता, अच्छा मुल्क साबित हो नहीं सकता। तो उनको ये लगता है कि अब एक ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं जो अपने मुल्क के साथ साथ बाकी मुल्कों के लिए भी नुकसानदेह होंगे। शायद इस तमाम प्रॉक्सीज़ के अंदर, इस तमाम वॉर के अंदर, इस तमाम आइसोलेशन के अंदर बाकी मुल्क शायद सफ़र मज़ीद ना करें और हो सकता है उनकी पॉलिसीज़, उनकी पेट्रोलिंग, जॉइंट पैक्ट, डिफेंस पैक्ट उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर ले। मगर अफ़गानिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मुल्क दोबारा खड़ा नहीं होगा। अगर आज वो मुल्क जो प्रॉक्सीज़ कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों को निशाना बनाने के लिए, तो कल को जब वो अपना हाथ उठाएंगे तो अफ़गानिस्तान जो है वो अकेला ही रह जाएगा। इसका इख्तिताम कैसा होगा? ये रुख कहाँ तक जाएगा? ये जो हवा एक बदली है अफ़गानिस्तान में इन तमाम चीज़ों को लेकर, जैसा जंगी जुनून जो अफ़गानिस्तान के ऊपर छाया हुआ है, इसका इख्तिताम, इसका एंड कहाँ तक होगा, ये वो ही बेहतर जान सकते हैं। मगर जब हम जब न्यूज़ देखते हैं, जब हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, जब हम हालात देखते हैं, तो यही सामने आता है कि अफ़गानिस्तान की जो जितनी पॉलिसीज़ हैं वो सब वन बाय वन करके नाकाम होती जा रही हैं। वो एग्रेशन, वो जंगी जुनून जो उनके ऊपर हावी हुआ है कि पाकिस्तान को डिसहार्ट करना है, पाकिस्तान को डैमेज करना है, उससे जुड़े हुए मुल्कों को डैमेज करना है। चाइना के साथ अब वो एक अलग सिचुएशन में जा रही हैं। उसके साथ कनेक्टेड आपका रशिया है, क्योंकि ताजिकिस्तान को जो सिक्योरिटी सपोर्ट करेगा वो रशियन हुकूमत करेगी। एक बहुत बड़ा चेंज चल रहा है, खित्ते से बाहर तक ये आग जा रही है और अफ़गानिस्तान जिस आग में हाथ सेक रहे हैं उन्हीं के लिए कल को बहुत बड़ा मुसीबत भी बन सकती है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.